नमस्कार फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम टॉप बेस्ट स्टॉक इन इंडिया गूगल पे सर्च किया तो यहाँ आपको देखिए HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ICICI बैंक, ITC, HUL, TCS, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, यानी कि आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे बेस्ट स्टॉक आपको मिल जाएंगे इस इंडिया में। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये सब स्टॉक वाकई में बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स आपको रिटर्न तो देंगे लेकिन धीरे धीरे रिटर्न रिटर्न देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमको इन्हीं सारे स्टॉक्स में से केवल 3 स्टॉक्स पे ट्रस्ट करना है। हम आपको अभी बताएंगे इन सारे स्टॉक्स में से अगर 3 स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया तो निश्चित ही आपके पैसे यहाँ से कई गुना तेजी करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि धीरे धीरे रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें से 3 हम स्टॉक को बताएंगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं विप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि ये स्टॉक आपके लिए कैसा हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए हम विप्रो का चार्ट खोल लिए हैं। यहाँ पे अगर 1 साल के रिटर्न की हम बात करें तो देखिए ये स्टॉक 1 साल में 2% की गिरावट दिखा रहा है। और अगर इस स्टॉक के अगर देखे जाए मैक्सिमम रिटर्न तो यहाँ पे देखिए रिटर्न तो अच्छा खासा दिया है। यहाँ पे आपको 2600% के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ से स्टॉक ने गिरावट दिखाया है। लगभग लगभग आपको कितना गिरावट दिखाया है, तो आपको ये स्टॉक लगभग 40 से 45% मान के चलिए। ओवरऑल राउंड फिगर में करें तो कम से कम स्टॉक ने 50% का गिरावट दिखाया है। चलिए अब सवाल ये आता है कि इस स्टॉक को गिरावट में खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हम आपको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे कि आखिर इस स्टॉक को खरीदें तो कब खरीदें, कब तक होल्ड रखें और कब इसको सेल करना है। चलिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके फंडामेंटल पे आ गए हैं। देखिए स्टॉक का मार्केट कैप 2,11,000 करोड़ के आसपास है। ROC 17% जो कि शानदार माना जाएगा। ROE 15%, ये भी शानदार है। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है, यानी कि फ्यूचर में अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करता हुआ दिखेगा ये स्टॉक। और बात करें डिविडेंड यील्ड 1.5% से ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम इसके पॉजिटिव चीज़ों की कुछ बात करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चीज़ कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं। निगेटिव चीज़ों पे अगर देखा जाए तो यहाँ कंपनी के सेल्स की अगर बात करें तो 10 सालों में, यानी कि 5 सालों में 10% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, जो कि थोड़ा सा खराब बात हो सकता है। अगर हम इसके कुछ देख लेते हैं ईयरली बेसिस पे देखा जाए, अगर सेल्स की हम बात कर लेते हैं तो सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ से बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। यहाँ इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बीच बीच में कहीं डाउन हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें इसके ओवरऑल बात करें तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है, फिर यहाँ डाउन हुआ है, फिर उसके बाद से यहाँ से ये शानदार तेजी दिखा रहा है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के हर एक चीज़ में ग्रोथ दिख रही है, तो आप बेहतरीन स्टॉक मान सकते हैं। यहाँ EPS की बात करें तो 9 रुपये के आसपास हुआ करता था, जो कि बढ़ करके 22 रुपये के आसपास हो गया है। तो सीधे बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलिए अगर हम इसके कुछ बात कर लेते हैं सेल्स कंपाउंड ग्रोथ की, तो यहाँ 5 साल में 11%, 3 साल में 14%, 10 सालों में 9%। यहाँ कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 7% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, 5 सालों में 7%, 3 साल में 5%। वहीं CAGR की बात करें तो 3 साल में आपको 26% के आसपास ग्रोथ किया है, और 5 साल में 13%, 10 साल में 11%। वहीं इसके 1 साल की अगर देख लेते हैं तो CAGR 1 साल में -24% के आसपास डाउन हुआ है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर 16%, 3 साल में 18%, 5 साल 18%, 10 साल में 19%। चलिए अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं, आपको हम दिखाएंगे सबसे पहले रिजर्व।
तो रिजर्व में भी गजब का रिजर्व है कंपनी के पास, तो बेहतरीन हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदना चाहें तो। यहाँ पे टोटल एसेट के लिए देखा जाए तो टोटल एसेट में भी शानदार तेजी दिखा रहा है हर साल ग्रोथ। और अगर इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे शानदार देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर्स यहाँ 73%, FII यहाँ 6.5%, DII 8% और पब्लिक यहाँ 12%। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार है। प्रमोटर्स यहाँ पे देखिए गजब का शेयर होल्डिंग पैटर्न रखे हैं। और बात कर लेते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे FII और DII का मिला करके लगभग आपको 14 से 15% हो जाता है। तो आप ऐसे ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और हर गिरावट में खरीदते हैं और छोड़ देते हैं कम से कम 5 से 7 साल तक, तो निश्चित ही आपके पैसे को एक मल्टी बैगर रिटर्न बना करके देगा, गजब का रिटर्न बना करके देगा ये बेहतरीन स्टॉक। चलिए अब सेकेंड स्टॉक हम खोल के बैठे हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस आपको दिख जाएगा 798 रुपये के आसपास। यहाँ पे अगर इसके हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ इसके ऑल टाइम रिटर्न काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए 4000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है इस बेहतरीन स्टॉक ने। अगर इसके 6 महीने के रिटर्न देखा जाए तो 6 महीने में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं इसके हम अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी फ्लैट लगभग 1 या 2% के आसपास गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। चलिए यहाँ पे इसके हम कुछ फंडामेंटल देख लेंगे। अभी इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास है। यहाँ डिविडेंड यील्ड 0.38% के आसपास है। PE रेशियो 61.98 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करें यानी कि फंडामेंटल अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको मार्केट कैप इस स्टॉक के 4,61,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी है। यहाँ ROC 12%, ROE 5.5% से ज़्यादा और फेस वैल्यू 5 रुपया यानी कि फ्यूचर में अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करता हुआ दिखेगा ये बेहतरीन स्टॉक। चलिए अगर इसके हम देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें तो यहाँ देखने को मिलेगा इसका पॉजिटिव चीज़ कुछ भी नहीं है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक अभी 6 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और बात करें ये कंपनी यानी कि इसके पुअर सेल्स लगभग 5 साल में 4% के आसपास ग्रोथ कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 3% के आसपास है। प्रमोटर्स ने थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिक्रीज किया है लगभग 4% के आसपास। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि घबराने वाली बात नहीं है, ये स्टॉक बेहतरीन यहाँ पे आपको मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। देखिए स्टॉक यहाँ पे जिस फील्ड में काम करता है यहाँ पे बस 3 कंपनी है, एक एयरटेल है, दूसरा जियो है और तीसरा वोडाफोन। तो देखिए वोडाफोन की तो नैया डूबी गई है, तो आपके पास बचा कौन? एयरटेल और जियो। तो देखिए जियो तो बहुत तेज़ी दिखा चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस स्टॉक में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे इसके सेल्स की बात करें हर साल लगातार थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से इसके शानदार तेज़ी देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको तेज़ी दिखा रहा है, फिर यहाँ गिरावट, फिर यहाँ से तेज़ी दिखाना स्टार्ट किया है। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक में यानी कि स्टॉक के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, फिर यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी देखिए यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है, फिर यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं शेयर के EPS में भी, तो यहाँ शेयर के EPS में भी ग्रोथ देखने को मिला है। जहाँ 8 रुपये के आसपास हुआ करता था वहाँ 12-13 रुपये के आसपास हो गया है। बीच में भले ही डाउन हुआ है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रह सकता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो गजब का सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में 13%, 5 साल में 4% और 10 साल में 5%। यहाँ कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार 3 साल में 156% के आसपास है। और देखिए 5 साल में और 1 साल में, 5 साल में और 10 साल में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, गिरावट दिखा रहा है। यहाँ CAGR की बात करें 3 साल में 17%, 5 साल में 17%, 10 साल में 11%। यहाँ बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 3%, 2%, 4%,
तो वो उतना थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर इसके हम बात कर लेते हैं रिजर्व, तो रिजर्व में देखिए लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ थोड़ा सा डाउन, लेकिन उसके बाद फिर ग्रोथ। वहीं टोटल एसेट कंपनी की बात करें तो हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक में आंख बंद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोमोटर्स 55% के आसपास मिल जाएंगे। एफआईआई शानदार 20% के आसपास है और डीआईआई शानदार 19-20% के आसपास है। और बात कर लेते हैं पब्लिक, मात्र 4% के आसपास है। तो देखिए ऐसे ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बहुत सारे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हों और पब्लिक यहाँ पे मात्र 4% के आसपास है। तो आप इस स्टॉक में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस स्टॉक में हर गिरावट में खरीदते हैं, हर गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित ही 5 से 7 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो आपके पैसे को कई गुना कर देगा ये बेहतरीन स्टॉक। चलिए अब एक और लास्ट स्टॉक बताएंगे, जिसका नाम है, पहले ही मैं बता देता हूँ, उस स्टॉक का नाम है लिमिटेड कंपनी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में बताना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्टॉक के नाम जान करके आप स्किप कर देते हैं वीडियो को, और जितना भी नॉलेज वाला बात होता है, जानकारी होता है, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो चलिए इस स्टॉक को बताएंगे। आपको स्टॉक को यानी कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, जो भी स्टॉक बता रहे हैं उसको बारीकी से समझना है और उसमें तब जाके होल्ड करना है। इसके अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग लगभग आपके पैसे को 1400% बना करके दिया है। अगर वहीं इसके हम कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1,73,000 करोड़ के आसपास है। ROE थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, मतलब कि उतना अच्छा नहीं है। यहाँ फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। और बात कर लेते हैं इसके, अगर हम शेयर होल्डिंग यानी कि सेल्स देख लेते हैं अगर इस कंपनी के, तो सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर बात कर लेते हैं तो लगातार यहाँ से देखिए यहाँ ग्रोथ, यहाँ फिर गिरावट, फिर यहाँ से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, फिर यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट, यहाँ से आपको फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए उतना अच्छा खासा थोड़ा सा इसके फंडामेंटल नहीं देखने को मिल रहे हैं। बिफोर टैक्स की हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रहे हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और अगर इसके हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए रिजर्व भी यहाँ पे देखिए कुछ शानदार देखने को उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एसेट भी कंपनी के देखने को मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे एसेट में भी तो शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे शानदार देखने को मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स 46% है, बढ़ाया है अपना, इंक्रीज शेयर किया है, शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए प्रमोटर्स को इस कंपनी पर ट्रस्ट है। यहाँ एफआईआई की बात करें तो 15% के आसपास है, डीआईआई 13% से 17-18% के आसपास हो गया है। और बात करें पब्लिक, यहाँ पे 20% के आसपास हो गया है, यानी कि 28% से घट करके सीधे सीधे 20% के आसपास हो गया है। यानी कि साफ जाहिर करता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें माल ऐड कर रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स माल डाउन कर रहे हैं, यानी कि माल घटा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स हमने जो तीनों स्टॉक बताए हैं, अगर इन तीनों स्टॉक्स में, अरे काम करो ना, हर गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित ही आपको ये तीनों स्टॉक्स यहाँ से एक मल्टीपल टाइम का रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। आपके पैसे को कई गुना कर देंगे ये तीनों बेहतरीन स्टॉक।